8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को मार्स यानी कि मंगल ग्रह की मिट्टी के कुछ सैंपल्स मिलते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन उस सैंपल में कुछ ऐसा भी होता है जिससे न सिर्फ उनका मिशन खतरे में पड़ जाता है, बल्कि उन सभी के जान के साथ साथ पृथ्वी के लोगों का जान भी दांव पर लग जाता है, और वो भी सिर्फ एक अनजान क्रिएचर के वजह से, जिसका बढ़ने का रफ्तार इतना ज्यादा होता है कि वो सिर्फ कुछ ही घंटों में एक छोटे से मॉलिक्यूलर सेल से एक बड़ा और खतरनाक क्रिएचर बन जाता है, जिसके बारे में उन साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता कि उसे मारना कैसे है, क्योंकि कई कोशिशों के बावजूद भी वो उस क्रिएचर को मारने में नाकाम रहते हैं। यहाँ तक कि वो उस क्रिएचर को स्पेस में भी फेंक देते हैं, पर फिर भी वो क्रिएचर नहीं मरता, बल्कि वो क्रिएचर उल्टा उनका शिकार करता है, और देखते ही देखते वो सभी शिकारी से शिकार बन जाते हैं। लेकिन इसके आगे जो होता है वो इससे भी बुरा होता है। पर क्या, इसको जानने के लिए प्लीज हमारे साथ एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक पॉड के जरिए मंगल ग्रह का कुछ सैंपल भेजा जाता है, जिसमें उनको एक सिंगल सेल भी मिलता है जो कि हमारे तरह ही बायोलॉजिकल होता है। लेकिन मंगल में एटमॉस्फेयर ना होने के वजह से वो सेल हाइबरनेशन में चला जाता है, जिसके वजह से ह्यू उस सेल को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद वापस जिंदा करने में कामयाब रहता है, और वो ये अनाउंस करके खुश होता है कि उसके सामने पृथ्वी के बाहर भी जीवन होने का सबूत है। हालांकि वो सभी शुरुआती दिनों में उस क्रिएचर का ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि वो उस क्रिएचर को एक नाम भी देते हैं, कैल्विन। लेकिन एक दिन अचानक आईएसएस के उस लैब में जिसमें कैल्विन को रखा जाता है, उसमें एयर प्रेशर में गड़बड़ी होने के वजह से कैल्विन हरकत करना बंद कर देता है। इसलिए मिशन को फेल होता देख ह्यू आखिरी बार कैल्विन को जिंदा करने की कोशिश करता है और कैल्विन को छोटे छोटे बिजली के झटके देता है। हालांकि उससे पहले तो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन आखिर के कुछ झटकों के वजह से कैल्विन फिर से होश में आ जाता है। पर होश में आते ही वो ह्यू के हाथों को जकड़ लेता है और धीरे धीरे और भी कसकर जकड़ने लगता है। हालांकि ह्यू उसे अपने हाथ से हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कैल्विन उसके हाथ को नहीं छोड़ता, बल्कि वो उस पर और भी प्रेशर डालता है, इतना प्रेशर कि वो आखिर में ह्यू के हाथ को कई जगहों से तोड़ देता है, जिसके वजह से ह्यू वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये किस्सा अब भी नहीं रुकता, बल्कि कैल्विन अब उस लैब से निकलने की कोशिश करता है, जिसके निकलने के तरीके को देखकर बाकी के क्रू को ये समझ में आ जाता है कि कैल्विन एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है। पर अब जब ह्यू अब भी कैल्विन के साथ ही अंदर होता है, तो ऐसे में रोरी मौका पाकर ह्यू को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश के दौरान रोरी खुद ही अंदर फंस जाता है, क्योंकि कैल्विन उसके पैरों को जकड़ लेता है। इसलिए ऐसे में कैल्विन के वहां से बाहर आने के डर से वो रोरी समेत ही पूरे लैब को लॉक कर देते हैं। हालांकि रोरी वहां कैल्विन को जलाकर मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे कैल्विन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा कैल्विन रोरी के मुंह में घुस जाता है, और देखते ही देखते बाकी के क्रू के सामने रोरी मर जाता है। जिसके बाद कुछ ही मिनटों में जब कैल्विन रोरी के मुंह से बाहर निकलता है, तब सभी उसके साइज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। पर सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब वो फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए वहां से बाहर निकल जाता है और मशीनों को ठंडा रखने वाला कूलेंट खाने लगता है, जिसके वजह से आईएसएस का ट्रांसमीटर काम करना बंद कर देता है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए स्पेस में कैटरीना को भेजा जाता है, जो कि जाकर ये देखती है कि वहां का कंप्यूटर कूलेंट के ना होने के वजह से ओवरहीट हो चुका है, जिसके वजह से वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है। पर तभी कैल्विन वहां से बाहर निकलता है और कैटरीना को पकड़ लेता है, जो कि सबको और भी चौंका देता है, क्योंकि कैल्विन स्पेस में होने के बावजूद भी नहीं मरता, बल्कि वो कैटरीना को जकड़ कर रखता है इतने जोर से कि उसके सूट का सारा कूलेंट लीक होने लगता है, जो कि कुछ ही देर में पूरे सूट में फैल जाता है, और आखिर में सांस न लेने की वजह से कैटरीना भी मारी जाती है। पर अब भी उन्हें कैल्विन से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि कैल्विन अब आईएसएस के अंदर आने का रास्ता ढूंढता है, जो कि ढूंढते ढूंढते थ्रस्टर्स के जरिए फिर से एक बार आईएसएस के अंदर आ जाता है।
जहाँ पर आते ही वो ह्यू को एक बार फिर से पकड़ लेता है और उसके पैरों को खाने लगता है। लेकिन अब जब कैल्विन ह्यू के लिए एक बहुत बड़ा खोज होता है तो ऐसे में फिलहाल वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जैसे ही वो एक बार फिर से बेहोश होने लगता है वैसे ही उन सबको कैल्विन का पता चलता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें इस दौरान शॉ, डेविड और मिरांडा को बचाने के लिए कैल्विन का ध्यान अपनी तरफ करके एक पॉड में छुप जाता है और वही दूसरी तरफ डेविड और मिरांडा कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं, जिन्हें फिलहाल अचानक से कैल्विन का लोकेशन दिखने लगता है क्योंकि कैल्विन ने ह्यू के पैरों के साथ साथ उसका ट्रांसमीटर भी निगल लिया था, जो कि उनके लिए एक अच्छा न्यूज होता है क्योंकि अब उन्हें कैल्विन का लोकेशन पता होता है। इसलिए वो ऐसे में कैल्विन को इसके पॉड के जरिए दूर स्पेस में फेंकने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो ह्यू के बॉडी को चारा बनाकर एक इसके पॉड में रखते हैं, जहां कुछ देर बाद कैल्विन भी आ जाता है, यानी कि उनका प्लान काम करता है। लेकिन तभी उस इसके पॉड से जुड़ने के लिए एक और नया क्रू आता है, जो कि डिस्ट्रेस सिग्नल के वजह से वहां के सिचुएशन को देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही वो एयरलॉक को खोलते हैं वैसे ही कैल्विन उस नए क्रू पर हमला कर देता है और इसी हड़बड़ी के दौरान उन पॉड्स का एयरलॉक टूट जाता है और वो पॉड ISS से टकरा जाता है, जिसके वजह से ISS अब पृथ्वी के ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि शॉ इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैल्विन के वजह से वो भी मारा जाता है, जिसके वजह से अब सिर्फ डेविड और मिरांडा ही जिंदा बचते हैं, जो कि ISS को वापस उसके ऑर्बिट पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें उतना फ्यूल ना होने के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अब पृथ्वी पर गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता था। पर अब जब वो कैल्विन को भी पृथ्वी पर नहीं जाने दे सकते थे, खास करके तब जब वो ISS के क्रैश को भी झेल सकता था, तो वो ऐसे में एक बार फिर कैल्विन को इसके पॉड के जरिए स्पेस में फेंकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अब जब इसके पॉड ऑटो पायलट होता है, जो कि ऑटोमेटिकली पृथ्वी पर जाने के लिए सेट होता है, तो ऐसे में उसको पृथ्वी पर ना जाने के लिए मैन्युअली किसी को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए डेविड खुद को वॉलंटियर करता है और मिरांडा को दूसरे इसके पॉड में बिठाकर कैल्विन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको उसके पॉड तक ले आता है, जो कि सब प्लान के मुताबिक ही होता है। पर तभी कुछ ही देर बाद कैल्विन डेविड के हाथ को भी जकड़ लेता है, जो कि फिलहाल पॉड को मैन्युअली कंट्रोल करके पृथ्वी से दूर ले जा रहा होता है। पर कैल्विन के वजह से डेविड ऐसा नहीं कर पाता और वो गलती से मिरांडा के पॉड से टकरा जाता है। हालांकि इससे उनके प्लान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी प्लान के मुताबिक चल रहे होते हैं। पर हमें थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि स्पेस में पॉड्स के आपस में टकराने के वजह से जो पॉड स्पेस में गया है वो दरअसल मिरांडा का पॉड है और जो पॉड पृथ्वी पर गया है वो डेविड का, यानी कि कैल्विन पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जबकि मिरांडा वहां स्पेस में मदद के लिए चिल्लाती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।